हम आपकी विलायत को उस वक्त मानेंगे जब आप हमें सेब खिलाएंगे। तो हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो मुस्कुराए और आपने फरमाया कि अब तुम हमारी विलायत को सेबों से तोलोगे। जो सेब आपके पास मौजूद था वो मीठा था, जब बादशाह ने खाया तो वो कड़वा था। कहा आपने वो हाथ देखा था वहाँ? कहा हाँ हमने वो हाथ देखा था बचाते हुए। कहा तुमने वो हाथ बचाते हुए देखा था? हमने वो हाथ यहाँ से तुम तक जाते हुए देखा था। एक बात जहन नशीन फरमा लीजिए कि वली की करामत भी उस वली के नबी का मौजज़ा होती है। तो हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो के मुतालिक बेशुमार सीरत निगारों ने करामात लिखी हैं, किताबों में मौजूद हैं। उन्हीं में से कुछ करामात आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मरतबा का ज़िक्र है कि हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो इबादत में मशगूल थे और आपके पास ना एक बादशाह आया। और जब बादशाह आया तो उस बादशाह के जहन में ये था कि आज मैं हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो की विलायत को आज़माऊँगा। उसके जहन में ये था कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ताला ने बेमौसम फल अता फ़रमाए, तो मैं हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो से भी यही डिमांड करूँगा। वो बादशाह हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की कि ए अमीर, ए शेख, हम आपकी विलायत को उस वक्त मानेंगे जब आप हमें सेब खिलाएँगे। तो हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो मुस्कुराए और आपने फरमाया कि अब तुम हमारी विलायत को सेबों से तोलोगे। बहरहाल हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो ने यूँ हाथ बढ़ाया और जब हाथ वापस आया तो उस हाथ में 2 सेब थे। एक आपने ख़ुद रखा, एक बादशाह को दे दिया। एक बादशाह ने खाया, एक आपने ख़ुद तनावुल फरमाया। जो सेब आपके पास मौजूद था वो मीठा था, जब बादशाह ने खाया तो वो कड़वा था। तो बादशाह को इस बात पर भी तशवीश हुई कि ये मेरे पास जो सेब आया है ये कड़वा क्यों है। तो हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो ने तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया और साथ ही उस बादशाह को नसीहत भी फरमा दी कि जब ये सेब आया था बेटा तो ये दोनों मीठे थे, हाथ एक जालिम का इस सेब को लगा है, इस वजह से ये सेब कड़वा हो गया है। साथ ही आपने उस बादशाह को नसीहत भी फरमाई कि तू अपनी रियाया के साथ बहुत सख्त है, तंबीह भी फरमा दी कि तू बाज़ आ जा, वरना अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। इसी तरह हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो एक मरतबा तलबा के साथ मौजूद थे। तदरीस का सिलसिला जारी था, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी था। तो हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो ने ना सबक पढ़ाते पढ़ाते ही हाथ को बढ़ाया और जब हाथ वापस आया तो वो हाथ गीला था। वो हाथ गीला था। तो तलबा ने आपसे अर्ज़ की, ए अमीर, ए शेख, आपने ये हाथ कहाँ बढ़ाया था? आपका हाथ गीला क्यों हो गया? तो हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि आप अपना सबक पढ़िए। तलबा अपने सबक में मशगूल हो गए। थोड़ी देर में ना एक काफ़िला आया। वो काफ़िला आया, तलबा इस बात को देख के हैरान हो गए कि जो काफ़िला आया वो पूरा भीगा हुआ है। तलबा ने उन काफ़िले वालों से पूछा कि तुम भीगे कैसे हो? तो काफ़िले वालों ने बताया कि हम आपके पास आ रहे थे कश्ती में, तो रास्ते में हमारी कश्ती डगमगाने लगी, तो एक गैब से हाथ आया और उसने हमारी कश्ती को नेड़े लगा दिया, पार लगा दिया। तो तलबा खुश हुए और मुसर्रत का इजहार करते हुए तमाम तलबा ने एक ज़बान होकर उन काफ़िले वालों से कहा आपने वो हाथ देखा था वहाँ? कहा हाँ हमने वो हाथ देखा था बचाते हुए। कहा तुमने वो हाथ बचाते हुए देखा था? हमने वो हाथ यहाँ से तुम तक जाते हुए देखा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो की विलायत की पावर थी जो हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई थी। इसी तरह आपको मालूम है कि हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो ही वाज़ अ बिज़नेसमैन। आप बिज़नेसमैन थे। आपके पास ना एक शख्स आया और उस शख्स ने आके अर्ज़ की कि ए अमीर, ए शेख, आपको मालूम है कि आपने जो तिजारत के लिए सामान कश्ती के ज़रिए दूसरे शहर, दूसरे मुल्क भेजा था, वो कश्ती डूबने लगी है और हो सकता है कि आपका सामान ज़ाया हो जाए। तो हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो ने ना यूँ सर झुकाया और यूँ उठाया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुरीद था आपका, समझ गया होगा कि शेख ने कुछ कहा है तो सोच कर ही कहा होगा। थोड़ी देर में उसे ख़बर मिली कि अचानक वो जो तूफ़ान आया था जिस वजह से कश्ती डगमगा रही थी, वो कश्ती सुधर गई है, सही हो गई है और सामान सही सलामत बंदरगाह तक लग गया है। और फिर ये भी मालूम हुआ कि इस बार जो मुनाफा हुआ है वो पिछली की बनिस्बत ज़्यादा हुआ है। तो वो मुरीद फिर दौड़ता हुआ वापस हुज़ूर गौस आदम रदिल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में हाज़िर हुआ।
उसने अर्ज़ की कि ए अमीर शेख, आपको मालूम है कि आपका सामान भी बच गया है और ख़बर ये मिली है कि आपका जो पिछली बार का प्रॉफ़िट है इस बार उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ है। आपने फिर अपनी गर्दन को झुकाया और फिर उठाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुरीद बड़े तजस्सुस का शिकार हुआ। उसने दरियाफ़्त की कि ए अमीर या शेख, आपने जब मैं आया था आपके पास आपने मुझे तब भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं अब आपके पास अच्छी ख़बर लेकर आया हूँ कि आपका सामान सही सलामत आ गया है बंदरगाह तक और ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ है, ज़्यादा मुनाफा हुआ है, आप अब भी फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कोई ख़ास वजह? तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और उस मुरीद से कहा कि तुम जब पहली मरतबा मेरे पास आए थे और मुझे ये ख़बर दी थी कि मेरा सामान ज़ाया होने लगा है, समंदर में गर्क होने लगा है, मैं अपनी दिल की तरफ मुतवज्जे हुआ और मैंने दिल को चेक किया कि कहीं माल की मोहब्बत मेरे दिल में मौजूद तो नहीं है, कहीं माल की मोहब्बत तो मेरे दिल में मौजूद नहीं है कि मेरे दिल में रंज और मलाल हो कि है मेरा सामान ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने देखा कि मेरे दिल में उस वक्त भी अल्लाह का ज़िक्र जारी था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जब तुम मुझे दूसरी मरतबा ख़बर पहुंचा रहे हो कि मेरा सामान सही सलामत बंदरगाह तक पहुंच भी गया है और पिछली मरतबा की बनिस्बत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी हुआ है, मैं फिर दिल की तरफ मुतवज्जे हुआ और मैंने फिर अपने दिल को चेक किया कि कहीं अब मेरा दिल खुशी के मारे, मुसर्रत के मारे कहीं उछलने तो नहीं लगा, कहीं खुशी के मारे मेरे दिल में माल की मोहब्बत तो नहीं आ गई कहीं। तो मैंने अपने दिल को दोबारा चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस वक्त भी मेरा दिल अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल है। तो मैंने दोबारा इस बात को दोहराया कि अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाशुबा ये वाक़यात हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं और इन वाक़यात से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस कदर अज़मतें, शानें, बुलंदियाँ अता फ़रमाई थी, लिल्लाहियत किस कदर आपके अंदर मौजूद थी कि आपको सामान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, ना बचपन में थी ना अब थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम।